हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन उसी चैप्टर को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी हम जो क्वेश्चन से पहले किए थे उससे आगे कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेक इनवर्स √1 + x² प्लस कोसेक इनवर्स √1 + y² अपॉन y प्लस कोट इनवर्स 1/z इक्वल्स टू 3 पाई। ये गिवन है अपने को, तो प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट x + y + z इक्वल्स टू xyz। ठीक है ना। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दो और जो प्रूव करना है वो लिख दिया अपन ने। अब ये जो लाना है ये तो आना चाहिए अपना, तो जो गिवन है उसका यूज करते हैं अपन। गिवन में अपने पास क्या है, यहाँ लिख दो गिवन। तो जो गिवन है उसको ले लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सेक इनवर्स √1 + x² प्लस कोसेक इनवर्स √1 + y² अपॉन में y प्लस कोट इनवर्स 1/z इक्वल्स टू 3 पाई। ठीक है। अब यहां पे क्या करना अपन को, ये सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, कोट इनवर्स है। तो अपने को ये अंदर जो ब्रैकेट में है उसको x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है कि वो यहाँ सेक इनवर्स है तो ये सेक बन जाए, यहाँ कोसेक इनवर्स है कोसेक बन जाए, यहाँ कोट इनवर्स है तो कोट बन जाए। तो देखो मैंने पहले भी एक बार क्वेश्चन बताया था कि अपन को x y z की जगह कोई ना कोई वैल्यू रखनी पड़ सकती है। ठीक है ना। x y z की जगह या तो अपन रखेंगे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, 6 में से रखते हैं। पर रखना क्या है वो नहीं पता अपन को, तो एक एक वैल्यू सोच के रखते हैं। पहले मैंने रखा साइन, तो 1 + साइन पर कोई आइडेंटिटी होती है? नहीं होती, इसलिए साइन रखेंगे। फिर रखेंगे कोस, कोस मन में रख के सोचेंगे। 1 + cos² कोई आइडेंटिटी नहीं होती, छोड़ दो। अब रखते हैं टेन, तो 1 + tan² sec² होता है, तो सही है। तो यहाँ में मैंने पुट किया, पुट x = tan θ1, x की वैल्यू क्या रख दी? tan θ1। ऐसे यहाँ पे रखेंगे y इक्वल्स टू, क्योंकि 1 + tan² y² होता है, तो पुट y इक्वल्स टू tan θ2 और यहाँ रख देते हैं z इक्वल्स टू tan θ3। क्योंकि मुझे कोट इनवर्स है बाहर, अंदर कोट बनाना है, तो 1/z है। तो अगर z की जगह मैं tan रख दूंगा तो 1/tan ऊपर जाके कोट बन जाएगा। हो गया तीनों। अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो सेक इनवर्स रूट में 1 + x tan² θ1। ठीक है। प्लस कोसेक इनवर्स रूट में 1 + y की जगह tan² θ2 अपॉन में भी y की जगह tan θ2 प्लस आगे और है कोट इनवर्स, उसको मैं नीचे लिख देता हूँ। कोट इनवर्स 1/z, z की जगह क्या रख देंगे? tan θ3 इक्वल टू में क्या है? 3 पाई। सही है। अब 1 + tan² θ क्या होता है? 1 + tan² θ होता है sec² θ। तो 1 + tan² θ1 क्या हो जाएगा? sec² θ1। तो सेक इनवर्स 1 + tan² θ1 हो गया sec² θ1। रूट के अंदर sec² आया, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या बचा? ओनली sec θ1। ठीक है। तो यहाँ तो आ गया अपने पास जो अपन चाहते थे, क्योंकि अपन ये चाहते थे बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर सेक आ जाना चाहिए, आ गया सेक। अब यहाँ सोल्व करते हैं। 1 + tan² θ, यहाँ भी sec² θ होता है। ठीक है ना। sec² θ2 हो जाएगा और ऊपर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ओनली sec θ2 बचेगा। तो कोसेक इनवर्स ये हो गया अपने पास sec² तो रूट कट गया sec θ2 अपॉन में tan θ2। ठीक है। प्लस 1/tan, 1/tan क्या होता है? कोट होता है। तो ये हो गया कोट इनवर्स 1/tan हो गया कोट θ3, कोट θ3 और इक्वल में क्या है? 3 पाई चल रहा है। ठीक है। इक्वल में जो है 3 पाई चल रहा है, ऐसे कैसे?
क्योंकि ये स्टेप वीडियो में दिख नहीं रही है तो अपन इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, इस स्टेप को ऊपर लिख देते हैं क्योंकि ये स्टेप वीडियो में शो नहीं हो रही है, यानी यहाँ तक अपन यूज कर सकते हैं। तो देखो वापिस से ये स्टेप को दोबारा ऊपर लिखना पड़ेगा अपन को। 1 + tan स्क्वायर थीटा वापिस से बताते हैं sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा रूट से स्क्वायर कट गया तो ये हुआ sec इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा से रूट कट के क्या बचा ओनली sec थीटा 1, ठीक है। प्लस कोसेक इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा वापस sec स्क्वायर थीटा, रूट कट के रूट से स्क्वायर कटा ओनली sec थीटा 2 अपॉन में tan थीटा 2 प्लस कोट इनवर्स 1/10 क्या होता है कोट थीटा 3 = 3 पाई। तो देखो यहाँ तो sec से sec इनवर्स कट जाएगा, कोट से कोट कट जाएगा, यहाँ बाहर कोसेक इनवर्स है तो यहाँ सोल्व करने पर कोसेक आना चाहिए। तो देखो स्टेप को बता देता हूँ अब मैं, यहाँ तो कट गया sec से, अब एक साथ ही तीनों काटेंगे, इसको भी पहले बना लेते हैं। तो इसको चलने दो ऐसे कैसे, sec इनवर्स sec थीटा 1 प्लस कोसेक इनवर्स, आपको पता है sec क्या होता है, sec होता है 1/cos थीटा 2, ठीक है ना, sec होता है 1/cos और अपॉन में tan होता है sin/cos sin थीटा 2/cos थीटा 2, ठीक है। ये मैं आपको रफ में करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट में वैल्यू रख देंगे। पहले क्या आ रहा है तो अपन पहले देख रहे हैं sec होता है 1/cos और tan होता है sin/cos, तो cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 1/sin और 1/sin क्या होता है कोसेक। तो इस पूरे को सोल्व करने पर क्या है कोसेक थीटा 2, ठीक है, और प्लस कोट इनवर्स कोट थीटा 3 = 3 पाई। तो क्या हुआ, sec से sec इनवर्स कैंसिल हो गया और कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल हो गया और कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 = 3 पाई, ठीक है। यहाँ बचा थीटा 1, यहाँ बचा थीटा 2, यहाँ बचा थीटा 3 = 3 पाई। अब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ये तो लेट की हुई चीजें थी, तो आपको याद हो तो क्या ले अपन ने लेट किया था x = tan थीटा 1 y = tan थीटा 2 और z = tan थीटा 3, ये लेट किया था अपन ने शुरुआत में। तो इन थीटा 1 की वैल्यू वापस यहाँ से क्या निकलेगी, ये tan इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा 1 की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x, थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y और थीटा 3 की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स z = 3 पाई। अब tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इनकी आइडेंटिटी लगा देंगे अपन, क्या होती है आइडेंटिटी, tan इनवर्स x + y + z - xyz अपॉन में 1 - xy - yz - zx = 3 पाई, ठीक है। अब यहाँ से जो tan इनवर्स है वो उधर चला जाएगा, tan इनवर्स उधर जाएगा tan बन जाएगा, tan 3 पाई हो जाएगा। ये tan इनवर्स हो जाएगा tan 3 पाई, तो अपने पास x + y + z - xyz अपॉन में 1 - xy - yz - zx = ये tan इनवर्स हो जाएगा tan हो गया tan 3 पाई, ठीक है। tan उधर जाके tan बन गया tan 3 पाई। अब tan 3 पाई की वैल्यू यानी tan 3 पाई की वैल्यू AST रूल से अपन निकालेंगे तो tan 3 पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो गया पूरा, x + y + z - xyz अपॉन 1 - xy - yz - zx = 0। अब करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, वो जब हम करेंगे तो ये तो उधर जाके 0 हो गया, x + y + z - xyz = ये उधर जाके 0 हो गया, ठीक है। इसको इससे इनटू किया, इसको इससे इनटू किया। अब ये जो माइनस का xyz उसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का xyz, तो x + y + z = xyz।
और यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना अपन को? tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो इसके भी अपन LHS ले लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1। ठीक है, अब ये tan इनवर्स x है, ये कोट इनवर्स x प्लस 1 है। और आंसर जो ला रहा है वो tan इनवर्स में आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये tan इनवर्स x है, इसको भी tan बनाना पड़ेगा। तो कोट को tan बनाना बहुत आसान है। एक तो ट्रायंगल मेथड मैंने बताया था कि त्रिभुज नियम से ट्रायंगल बनाकर आप किसी भी एक को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बदल सकते हैं ट्रायंगल मेथड से। और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले आपको लिखा है कि कोट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। कोट इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। ठीक है ना, तो tan इनवर्स x तो ऐसे रहने दो और कोट को tan बनाना है, क्योंकि कोट tan एक दूसरे के वैसे भी उल्टे होते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कोट इनवर्स x हो गया 1/tan इनवर्स 1/x, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/x प्लस 1। ठीक है, अब ये दोनों tan होंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा देंगे। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये y है अपना, तो ये इस आइडेंटिटी के हिसाब से रख दो। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है ना, x तो x रहेगा और y अपना 1/x प्लस 1 हो गया। तो अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स एलसीएम क्या आया, x प्लस 1। ठीक है ना, तो x प्लस 1 एलसीएम आ गया। इस x प्लस 1 को इधर x इंटू कर देंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 को 1 से इंटू कर दिया, अपॉन में नीचे भी ऐसे x प्लस 1 एलसीएम आएगा। x प्लस 1 एलसीएम आ गया नीचे, ये x प्लस 1 इधर 1 से इंटू होगा, माइनस 1 को इस x इंटू के x। tan इनवर्स, अब ब्रैकेट खोलें ऊपर वाला, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन नीचे x प्लस 1 माइनस x। उससे क्या हुआ, नीचे एक्सेस कैंसिल हो गया, नीचे 1 बचा। 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 तो कुछ भी नहीं हो तो 1 अपने आप ही माना जाता है। तो tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो, 1 तो माना जाएगा। तो ये लाना था अपन को RHS, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। LHS लेकर चले थे और RHS आ गए अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स y tan इनवर्स z आर इन AP, यदि tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो। AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो गिवन अपन को है tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z आर इन AP। ठीक है ना, तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट y स्क्वायर x प्लस z प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है अपन को। तो जो गिवन उसका यूज करते हैं अपन सबसे पहले, क्योंकि tan इनवर्स x
tan इनवर्स y और tan इनवर्स z आर इन AP। ये AP के अंदर 3 टर्म है आपके, ठीक है ना, समांतर श्रेणी के 3 पद है। तो 11th क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा आपने, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब 3 पद समांतर श्रेणी में हो, जब 3 टर्म समांतर श्रेणी में AP के अंदर हो, तो बीच वाला टर्म जो होता है, बीच वाला पद समांतर माध्य में अर्थमेटिक मीन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये मैं बता देता हूँ क्या होता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। अगर ABC समांतर श्रेणी में है, 3 पद AP के अंदर है, 3 टर्म आर इन AP, तो बीच वाला टर्म जो अर्थमेटिक मीन, बीच वाला पद समांतर माध्य कहलाता है। ये सूत्र होता है B = A + C/2, ठीक है ना। बीच वाला टर्म B समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन कहलाता है, और उसका फॉर्मूला होता है A + C/2। तो यहाँ पे समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन कौन हुआ, tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स y बराबर हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z/2। बीच वाला टर्म समांतर माध्य हुआ, वो पहला टर्म और तीसरा टर्म को जोड़कर 2 का डिवाइड कर दो। अब 2 को इधर इंटू कर देंगे तो 2 tan इनवर्स y = tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इधर गुना में आ गया। अब जो प्रूव करना है वो तो अपने पास यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो आइडेंटिटी लग जाएगी tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, और यहाँ लग जाएगी 2 tan इनवर्स x की। तो 2 आइडेंटिटी लग रही है, LHS में भी और RHS में, दोनों जगह लग रही है। वो लिख रहा हूँ मैं क्या लग रही है, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी 3 होती है, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी 3 होती है, लेकिन अपन tan वाला लगाएंगे क्योंकि उधर भी tan है, सारा tan के अंदर है। तो क्या आइडेंटिटी होती है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये आइडेंटिटी तो इधर लगा देंगे, और इधर लगेगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होती है आइडेंटिटी, tan इनवर्स x + y 1 - xy, ठीक है। 2 tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 2x 2y हो जाएगा, क्योंकि अपने लिए y का काम है, x का काम y कर रहा है। 1 - y², तो 1 - y² हो गया आइडेंटिटी के साथ। तो ये आइडेंटिटी अपन इधर लगा दी, इक्वल में इधर लग जाएगी वाला आइडेंटिटी, tan इनवर्स x + y 1 - xy। y का काम, x का काम तो x कर रहा है यहाँ पे, और y का काम z कर रहा है। अब क्योंकि दोनों तरफ tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल। दोनों तरफ अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, पूरे के होल के बाहर, जैसे इस पूरे ब्रैकेट के बाहर ये, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर ये, तो कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिल होने के बाद बचा क्या अपने पास, 2y/1 - y², x + z/1 - xz, ठीक है। अब इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2y को इंटू किया 1 - xz से, और x + z को इंटू किया 1 - y²। अब जो लाना है पहले उसको देखो, मुझे y² चाहिए, तो पूरा y², 2y 1 - xz चाहिए, 2y 1 - xz तो आ चुका, ठीक है ना। इसको तो ऐसे रखना है, इसका मतलब इसको तो छेड़ना नहीं है। यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो x को 1 से क्या, x - xy² प्लस z - zy², ठीक है। अब लगभग आंसर आ चुका है। क्या क्या मैंने यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट को इनटू कर दिया, ठीक है ना। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, 2y 1 - xz = मुझे y² ब्रैकेट में x + z चाहिए, तो y² x + z ये रहा, और इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, माइनस का y²। x और z को अकेले कर दिया मैंने, ये -xy² और -zy² में एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, दूसरा y² कॉमन आ रहा है, तो -y² कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, -y² कॉमन आने से ब्रैकेट में बचा x + z। x प्लस का हो गया, माइनस कॉमन आने से z प्लस हो गया, x + z, ठीक है। अब सबको इधर बुला लो, इन सबको इधर बुला लेंगे, सबके साइन चेंज जाएंगे, तो ये जो वैल्यू माइनस की इधर आई प्लस की हो गई,
वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, ये पहले से इधर 2y 1 माइनस एक्स जेड, और एक्स और जेड एक एक करके आए तो दोनों माइनस के हो, इक्वल में बचा 0। ठीक है, और ये अपना आंसर लाना था अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द इक्वेशन। अब यहां तक जो क्वेश्चन थे वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन थे। अब यहां से ये जो अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे वो है सोल्व द इक्वेशन। सोल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि समीकरण हल करो। मतलब ये है कि आपके पास जो पूरी समीकरण यानी इक्वेशन दे रखी है वो पूरी एक साथ चलेगी। अभी तक प्रूव दैट वाले में क्या होता है, या तो अपन गिवन का यूज करते हैं और जो प्रूव दैट होना वो लाना होता है, या एलएचएस लेकर आरएचएस लाना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरी इक्वेशन पूरे समीकरण को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, और उसमें जो वेरिएबल है, जो चर पद है एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू निकालनी है। जब भी सोल्व करने का मतलब आता है यानी हल करने का मतलब आ जाए, हल करने के लिए बोला जाए आपको सवाल में, तो समझ जाना कि आपको किसी न किसी वेरिएबल यानी चर पद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहला चौथा क्वेश्चन है सोल्व द इक्वेशन का। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आज अपन, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इक्वल्स टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन को सोल्व करना है, समीकरण को सोल्व करना है, और इसमें चर पद कौन सा एक्स वेरिएबल है, जहां ए और बी कांस्टेंट का काम करें, अचर पद का काम करेंगे, और चर पद कौन सा वेरिएबल क्या हुआ एक्स हुआ, उसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। तो सबसे पहले सेक इनवर्स में है सारे टर्म्स, सारे पद एक्स इनवर्स में है, तो एक्स सेक इनवर्स का कोई फॉर्मूला है नहीं अपने पास, तो इन सबको कोस इनवर्स में बदल लेते हैं। कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स। अभी आपको पता होना चाहिए कि सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में कैसे बदला जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे उल्टे होते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये फॉर्मूला भी लिखा रखा है मैंने, क्या है फॉर्मूला कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो रेसिप्रोकल कर दो एक्स का, तो डायरेक्ट बदल जाएगा। जो एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होते हैं वो डायरेक्ट बदले जा सकते हैं। ट्रायंगल्स मेथड से बदल सकते थे, पर ये इजी मेथड है। माइनस इसको भी बदल दो, कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स, इसको भी उल्टा करेंगे, कोस इनवर्स 1 अपॉन बी हो जाएगा, इसको भी उल्टा कर देंगे, कोस इनवर्स 1 अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, ये कोस इनवर्स में आ गया, ये भी कोस इनवर्स में आ गया रेसिप्रोकल करके, ये भी कोस इनवर्स में आ गया और ये भी कोस इनवर्स में आ गया। इसके बाद ये स्टेप तो सब कर लेंगे ध्यान से। अगली स्टेप है जो बहुत जरूरी है और ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं जब ये क्वेश्चन करते हैं, आता है उनको पर ये स्टेप भूलने से आगे गड़बड़ हो जाता है। वो स्टेप क्या है कि ए वाले टर्म ए के पास करो, ए वाले पद ए के पास, तो इसमें ए अपॉन एक्स है, उसमें 1 अपॉन है, वो उसको इधर बुला लो आप। तो कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन ए, वो 1 अपॉन ए इधर आके प्लस का हो गया, माइनस का कोस इनवर्स 1 अपॉन ए इधर आके प्लस का हो गया। ऐसे बी वाला बी के तरफ भेज दो उधर, माइनस का कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स उधर भेज दो, कोस इनवर्स 1 अपॉन बी प्लस कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स। ठीक है, ये स्टेप जरूरी है करना। बच्चे ये स्टेप छोड़कर अगले स्टेप करते हैं, इससे उनकी क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है और आगे जाके दिक्कत आती है। अब इधर भी और इधर भी दोनों तरफ एक गारंटी लगेगी, कौन सी वाली, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। क्या होता है गारंटी, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई गारंटी होती है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऐड लगा देंगे, कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई, ये एक्स और ये वाई, ए अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन ए माइनस रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स अपना ये है एक्स का स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई अपना ये। वापिस समझो, ये जो फॉर्मूला है ये इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, तो पहले इधर लगाया मैंने कोस इनवर्स क्या होती है आइडेंटिटी एक्स इंटू वाई, तो ये एक्स और ये वाई, एक्स इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, इक्वल में भी लगेगी आइडेंटिटी, तो इक्वल टू में कोस इनवर्स एक्स का काम कौन कर रहा है, वन अपॉन बी, एक्स का काम कौन कर रहा है, वन अपॉन बी, और वाई का काम कौन कर रहा है, बी अपॉन एक्स, कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इधर भी एन लग गई कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की, और इधर भी लग गई कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की। तो दोनों तरफ कोस इनवर्स है, इसलिए कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस पूरे के बाद कोस इनवर्स है, इस पूरे के बाद कोस इनवर्स है, तो कोस इनवर्स कौन कट गया, ये इसके इक्वल में है, पर जगह कम होने के कारण मैंने नीचे लिखा है इसको। अब ऊपर वाला स्टेप मिटा देते हैं, दोनों तरफ कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कट गया पहली बात तो, और अंदर ये इनटू है तो ए से ही कट गया, तो क्या बचा आपके पास वन अपॉन एक्स माइनस ये रूट के अंदर और ये भी रूट, और दोनों के बीच में रिलेशन संबंध किसका, इनटू का है, तो दोनों रूट आपस में इनटू हो सकते हैं, तो वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू करना उसको वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या किया पहले मैंने दोनों का रूट अलग अलग कर हटाकर एक साथ लगा दिया, बीच में इनटू है, इनटू में अगर दो रूट अलग अलग हो तो एक साथ रूट लगा सकते हैं। इक्वल में यहाँ पे भी ऐसे बी से भी कैंसिल हुआ, वन अपॉन एक्स इधर भी बचा, माइनस यही काम इधर कर देते हैं, ये दोनों रूट भी इनटू में है, तो वन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर इंटू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब वन अपॉन एक्स से वन अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, उस वन अपॉन एक्स पे जरूर बुलाओगे तो माइनस होगा तो कैंसिल होगा, या ये वाला उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स से वन अपॉन एक्स कैंसिल हुआ, बचा क्या माइनस बचा, और उधर भी माइनस बचा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब बचा ये अपने पास रूट वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स से वन अपॉन एक्स कैंसिल ही हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इधर बचा रूट वन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अपन एक लाइन लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया अपन ने, तो ये हुआ कि रूट रूट कट गया, तो अब जो बचा ये दोनों ब्रैकेट बच गए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों किया, दोनों पक्षों पर क्यों किया, रूट हटाने के लिए, रूट हट जाएगा, फिर ये ब्रैकेट बचेंगे और ये ब्रैकेट बचेंगे, रूट तो हट जाएगा। इन ब्रैकेट को इनटू कैसे करते हैं, वन को वन से किया वन, फिर वन को किया वन को अपन ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर को फिर किया वन से, और इसको जब इससे किया तो माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इससे इनटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो वन अपन एक्स स्क्वायर बचा। ब्रैकेट खोलना आता है, वन को पहले वन से किया, वन को इससे किया, फिर इसको इससे किया, इसको इससे कर दिया। ठीक है ना, यही काम यहाँ पे करेंगे, वन को वन से किया वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर, और इसको जब इससे भी इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसको जब इससे इंटू किया तो बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। अब वन अपॉन एक्स स्क्वायर से वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है ना, उसके अलावा वन से वन कैंसिल हो गया, प्लस का वन उधर भी प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो बचा क्या बचा, माइनस का वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल में माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक्स वालों को एक तरफ ले लो और बिना एक्स वालों को एक तरफ ले लो, तो बी स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर इधर प्लस का हो गया, ये इधर ये वन अपन एक्स ए स्क्वायर उधर प्लस का हो गया। ठीक है, अब लगभग ये खत्म होने वाला है आंसर। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर, तो नीचे से मैं तो ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल में इधर भी एलसीएम क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दोनों इंटू में आ गए, इंटू आना तो ये इधर वन से इंटू होगा, ये इधर वन से इंटू होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्योंकि ऊपर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों का न्यूमरेटर यानी अंश सेम है दोनों पक्षों में, दोनों साइड, तो कैंसिल हो गए,
1/x² = 1/a² इन दोनों कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x² = a²b² और स्क्वायर के रूट लग जाता है, तो रूट लगने के बाद स्क्वायर के रूट लग गया तो रूट से स्क्वायर कट गया दोनों के, लेकिन रूट के बाहर में से क्या आता है प्लस माइनस का साइन। तो अपने पास इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकली प्लस की भी और माइनस की भी, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करिए, दोबारा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये वापस वही क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण हल करो, यानी इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन इक्वेशन क्या अपने पास cos इनवर्स x² - 1 x² + 1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x² - 1 = 2π/3, ठीक है ना। तो पहले इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी बताई जाती है कि आइडेंटिटी क्या होती है। एक तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी 3 होती है, 3 फॉर्मूले होते हैं, तो 2 यहाँ पे काम आ रहे हैं लेकिन वो सही ढंग से नहीं आ रहे। देखो ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x, एक आइडेंटिटी होती है, और एक होती है tan इनवर्स 2x / 1 - x², ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ काम आएंगी, लेकिन कैसे, देखो आइडेंटिटी मैच करो। cos इनवर्स ऊपर x² - 1 जबकि होना क्या चाहिए 1 - x², नीचे वाला तो सही है x² + 1 1 + x², यही की बात है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे, लेकिन 1 - x² और x² - 1 फर्क है। तो अगर ये आइडेंटिटी बनानी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा अपन को। वही चीज यहाँ पे देखो, इसमें x² - 1 और यहाँ पे 1 - x², ये आइडेंटिटी तब बनेगी जब नीचे से ही हो। तो यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो cos इनवर्स माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर हो गया 1 - x², नीचे ऐसे कैसे ही, ठीक है। ध्यान से देखना, ऊपर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन लेने से 1 - x² होगा, नीचे ऐसे कैसे, ऐसे यहाँ पे नीचे माइनस कॉमन लिया इक्वल में 2π/3। तो माइनस कॉमन जो लिखा तो नहीं वो मैंने, ये माइनस कॉमन ले लिया तो उससे x² - 1 क्या हो गया 1 - x² हो गया। अब आपको ये पहले भी एक और बता चुके हैं मैंने ये चीज कि cos इनवर्स x के साथ जब -x होता है तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। cos इनवर्स का जो माइनस बाहर आता है पाई के साथ आता है, और tan इनवर्स का जो माइनस बाहर है वो सीधा सीधा बाहर आता है। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। 3 का माइनस सीधा सीधा बाहर आता है, 3 का माइनस पाई के साथ आता है, वो किसका आता है वो फॉर्मूले देख लेना। तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो पाई माइनस cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², ठीक है, प्लस सॉरी ये माइनस सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स 2x / 1 - x² = 2π/3, ठीक है। ये माइनस जब बाहर आया तो पाई के साथ आया और ये माइनस सीधा सीधा बाहर आ गया। अब cos इनवर्स, अभी मैंने आइडेंटिटी मिटा दी, वो आइडेंटिटी अब ये बन गई दोनों की दोनों। तो इसकी आइडेंटिटी और इसकी आइडेंटिटी दोनों की सेम थी, क्या थी 2 tan इनवर्स x, तो हो गया पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, इसकी आइडेंटिटी 2 tan इनवर्स x बन गई, है ना। और अभी जो लिखी थी उसकी आइडेंटिटी क्या बन गई 2 tan इनवर्स x = 2π/3। अब पाई वालों को एक तरफ कर लेते हैं, पाई माइनस 2π/3 और 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x माइनस का 4 tan इनवर्स x, दोनों 2 और 2 4 हो गए। जो माइनस का 4 tan इनवर्स x उसको उधर भेज दिया अपन ने, तो प्लस का 4 tan इनवर्स x हो गया 4 tan इनवर्स x। पाई में से 2π/3 घटाएंगे, एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो 3 एलसीएम आ गया, 3π - 2π, 3π में से 2π गया π/3 = 4 tan इनवर्स x। ये जो 4 है ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा इनटू सेट के, तो उधर बचा tan इनवर्स x = π/12, ये 4 उधर इनटू सेट के डिवाइड में चला गया, तो 4 3 12 हो गया। अब ये tan इनवर्स है, अपन को तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x को नहीं रखो, tan इनवर्स इधर आ गया tan हो जाएगा tan π/12, तो x का मान आ गया tan π/12, ठीक है ना।
तो ये बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज अपन ने किए हैं। आगे के क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे अपन। सोल्व द इक्वेशन, समीकरण हल करो, जिसमें अपन को किसी न किसी वैल्यू का मान निकालना पड़ेगा। थैंक यू।